औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today the topic which is I am going to discuss with you, it is the basic tools of Microsoft Office World. कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर मैं आपको Microsoft ऑफिस वर्ड के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन आता है होम का, उसके तमाम तर टूल आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम सिस्टम को जो रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहे. सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को हम क्या करते हैं, मेरे पास ओपन जो है वो करते हैं. सो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वो क्या होगा, वो ओपन होता जाएगा. ठीक है. अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एक टेक्स्ट को ऐड किया इसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऊपर. सो अब यहाँ हम कुछ भी ऐसी नाम एक लिख देते हैं. जैसे मैं लिख रहा हूँ A.I.S स्कूलिंग सिस्टम. कि जैसे मैंने आपके सामने AIS स्कूलिंग सिस्टम का नाम यहाँ पर मेंशन किया है. सो अब हम आगे चलते हैं. सो जैसे ही हमने ओपन करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स है वो पूरा का पूरा एक माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड की फ़ाइल हमारे सामने डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा. तो इसमें देखिए हमारे पास फाइल्स हैं, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है. ये सारे के सारे हमारे पास इसके क्या हैं कि जो आप कह सकते हैं कि तमाम तर मेन ऑप्शंस हैं, होम टैब्स इन्हें कहते हैं हम लोग. ठीक है. सो आज हम जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो होम का ऑप्शन है. तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं आज की. तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ कि मैं जो मैंने टेक्स्ट मेंशन की है A.I स्कूलिंग सिस्टम, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. सिलेक्ट करने के बाद मैं ये कर रहा हूँ कि होम्स के अंदर हमारे पास एक जो ऑप्शन है उसका नाम है फ़ॉन्ट. तो अब इसमें फ़ॉन्ट के जो स्टाइल हमारे पास मौजूद हैं वो हम सारे के सारे जो है वो करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम देखिए टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके जहाँ 11 लिखा हो यहाँ क्लिक करते हैं एरो के ऊपर. जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि क्या हो रहा है कि साथ वो हमें डिस्प्ले जो है वो शो भी करता जा रहा है. कि इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है जो हमने राइट किया है ऑन टू द डॉक्यूमेंट, वो क्या हो रहा है कि वो उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है और साइज़ डिक्रीज़ करता है. ठीक है. इसी से हम आगे जाएंगे. सो आगे जाके आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं जिन्हें हम इंग्लिश में नॉर्मली हम राइटिंग स्टाइल्स भी कहते हैं, वो हम यहाँ से जो कोई भी चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ सिंगल क्लिक करके हम उन पर हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो आप अलग से ख़ुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं. कोई इसमें यूनिक नहीं है, नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा सीडीज़ में भी इनकी अच्छी खासी जो है वो फ़ॉन्ट की क्वांटिटी हमें जो है वो अवेलेबल होती है. ठीक है. सो जैसे आपके सामने हमने क्या किया कि एरिया राउंडेड को हमने जो है वो क्या किया, सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को ऐसा. ठीक है. सो आप वट एवर जो हमें अच्छा लगे, जो बेहतर हो. सपोज एक स्टाइल बना हुआ तो मैंने इसको उठा लिया. ठीक है. तो कोई ऐसी बात नहीं. तो उसके बाद हम जो है वो बोल्ड पे क्लिक कर रहे हैं. ठीक है. बोल्ड से ही होता है कि जो मेन टेक्स्ट होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है. जैसे हम स्कूल वगैरह में क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम कोई हेडिंग ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वही हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर वी कैन से पॉइंटर का या मार्कर्स का. तो इससे अच्छा लगता है टेक्स्ट दिखने में ना. तो नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है उसके लिए हम जो है बॉल पॉइंट वगैरह या इंक पेन इस्तेमाल करते हैं. तो सेम दोनों में ज़रा फ़र्क है. मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप यहाँ क्लिक करके ना जो कोई अगर आप टेक्स्ट साइज आप खुद से भी करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ लिखा है टाइम न्यू रोमन, और आप देन आप जो है वो टेक्स्ट प्रेस द बटन करें. देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. टेक्स्ट को सिलेक्ट किए बगैर कुछ नहीं होगा यहाँ पर. ठीक है. तो हमने किया आपके सामने. देखिए ये हमारे पास टाइम न्यू रोमन में हमारे पास टेक्स्ट हमारा जो है वो इस वक्त शो हो रहा है इस वक्त. ठीक है.
सो उसके बाद हम देखिए हमारे पास यहाँ पर अटैलिक है। अटैलिक क्या है? अटैलिक बेसिकली इट्स अ फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे टेक्स्ट आपका टॉप बॉटम होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अंडरलाइन में आप जाएंगे, यहाँ पर आपके पास डबल अंडरलाइन का ऑप्शन आएगा, सिंगल अंडरलाइन का ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। सो जो आप चाहें वो आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं, अच्छा लगता है। इसी के साथ जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि अगर ऊपर लाइन ड्रॉ करना चाहें टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कोई किसी का फॉल्ट, कोई एरर, कोई राइटिंग इश्यूज़ हैं, तो उसमें ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। हम यहाँ से अभी फुल राइट पे आते हैं, तो यहाँ क्या देखिए हमारे पास क्या है कि जैसे मैं अभी जैसे मूव करता जाऊँगा अपने माउस के पॉइंटर को, तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है वो उस कलर के अंदर क्या होता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे ही हम क्लिक करते जा रहे हैं वो उसके अंदर क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट करता जा रहा है, ठीक है। इससे आगे आएंगे जहाँ ए भी स्मॉल में लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये इसका क्या है, ये इसका हाईलाइटर कलर है कि जो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने हाईलाइट कर सकते हैं अगर जो आपको अच्छा लगे। जैसे हमने लाइट ग्रे कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास जो कैपिटल ए बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर इस पर आता हूँ तो मेरे पास मज़ीद कुछ स्टाइल दिए गए हैं जो कि अमूमन हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन में भी आते हैं। इंसर्ट की हमारे पास अलग से वीडियो मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं उसका। सो आप यहाँ से ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी फॉर हेडिंग है, नॉट लुकिंग बैड, आप कह सकते हैं कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम सपोज़ हम डेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं टेक्स्ट थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। सो जैसे टेक्स्ट हम इंक्रीज़ करेंगे, सो करने के बाद जैसे सपोज़ हम राइटिंग ऑन 12 ऑन हेयर, ठीक है। 12 जैसे हम लिखते हैं, अगर हमें 12th लिखना हो, ठीक है, सो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पे जो ऊपर बना हुआ है क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो हमारे पास आप देखिए वो क्या होगा, वो हमारे पास है वो आ रहा है, ठीक है। इसे सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। अगर ऊपर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट डाउन शो हो, तो उसके लिए जो है वो हम सबस्क्रिप्ट, वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के नाम से टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। इनके टॉप पे और बॉटम पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आप देखें कि ये हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस की क्लासेस आपके पास आ रही हैं। जैसे आपको मालूम है कि इंग्लिश के अंदर एक मुकम्मल जो पैसेज होता है, हमारे पास पैराग्राफ होता है, उसमें ऑलमोस्ट आपके पास जो है ना वो इस तरह से होता है कि पूरे पैसेज के अंदर जो फर्स्ट जो वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे के सारे हम देखते हैं स्मॉल होते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो उसको क्या किया, उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। लोअर क्लास कर देंगे तो तमाम के तमाम आपके जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखने में और आसानी हो ज़रा, कि लोअर केस छोटे हो जाएंगे। अपर केस करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो अपर केस हो सकते हैं। तो इनमें जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, तो इससे ये होगा कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो टॉगल केस मौजूद हैं कि फर्स्ट वन स्मॉल, सेकंड वन आर कैपिटल। सो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जो चलता है वो सेंटेंस केस चलता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद। इसी के साथ ये जो हम देखिए यहाँ पर सामने क्लिक करता जा रहा हूँ मैं, तो क्या होता जा रहा है, वो स्मॉल होता जा रहा है। इससे आगे क्लिक करूँगा तो वो ये क्या हो रहा है, ये उसको कैपिटल में कैपिटल से बना दिया कि उसको मज़ीद इसका साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है। यानी कि हम आप एरो पे क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं, साइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन में मैं कहूँ तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर बाकी ऑप्शन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप जो है वो आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ फ़ोन के ऑप्शन को किया है डिस्कस, ओके। और इसके अलावा जो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं उसको भी हम जो है वो कर लेते हैं डिस्कस। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं पैराग्राफ पे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम पैराग्राफ में जाएंगे, ठीक है, सो पैराग्राफ में जाते के बाद फ़ौरन से आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारे सेंटर में आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो राइट में आ जाएगा, लेफ़्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से ये पूरा का पूरा टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, आप देखिए जो हमारे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप जहाँ मेरे इस वक्त माउस का जो एरो है, पॉइंटर है हमारा, तो वो शो कर रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट जैसे राइट हैंड साइड में देखिए कैसे सीक्वेंस बना हुआ है आपके पास एक, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं हमारे पास लेफ़्ट में भी सीक्वेंस मुकम्मल बना हुआ है,
तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये जो राइट से लास्ट ऑप्शन जिसे हम कहते हैं जस्टिफाई टूल्स कहते हैं, जैसे जस्टिफाई करेंगे अब आप देखिए कि हमारी दोनों साइडें उसने क्या की, इक्वल कर दी। ठीक है, एक तो ऑलरेडी इक्वल थी लेफ्ट हैंड साइड में थी, लेकिन राइट हैंड साइड को भी उसने क्या किया कि टेक्स्ट को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसे अब हमारे पास यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ देखिए बुलेट्स आपके हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, जैसे बुलेट्स पे हम क्लिक करेंगे सो आप देखेंगे बुलेट्स हमारे पास शो होते जा रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं सीवीज़ में, हेडिंग्स में ये बुलेट्स है वो क्या होते हैं, वो शो हो रहे होते हैं। जो चाहें आप यहाँ से बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मज़ीद ऑप्शन भी है, स्टाइल के भी अंदर भी आ रहे हैं। न्यू डिफाइंड बुलेट्स में आप जाएंगे तो आपके पास और इसके मज़ीद डिटेल के साथ आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारे पास नंबरिंग पॉसिबिलिटी है कि जब कोई चीज़ हमने सीक्वेंस में लिखना हो तो चीज़ टाइप करेंगे और उल्टा के बटन प्रेस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वो टेक्स्ट सीक्वेंस से सीरियल नंबर जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास आते जाएंगे। ठीक है, इसमें इंग्लिश भी हैं, दो रोमन भी हैं, कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर हैं, नंबर्स के 2-3 स्टाइल आ रहे हैं, कुछ ब्रैकेट के साथ हैं, कुछ डॉट के साथ हैं। ठीक है, सो इसके साथ हमारे पास हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं जो अभी तक हमने किया, और ताकि हमें आइडिया होता जाए कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो आप इसके बाद देखें जैसे मैं यहाँ इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास एक बॉर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे सिलेक्ट करके हम जो है वो क्लिक करेंगे तो बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इस टूल को नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं जब हम आप कह सकते हैं कि जब हम टेबल्स पे काम कर रहे होते हैं। इंसर्ट के अंदर एक टेबल का ऑप्शन आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वीडियो में हमारे पास अलग से इसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने उस कैसे ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैंने ये किया कि लिखे हुए टेक्स्ट को हमने क्या किया, एक बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया। इन सिंपल आप कह सकते हैं। इससे ऊपर आप आएंगे तो आप देखिए कि हमने कहाँ कहाँ इंटर किया, कहाँ कहाँ हमने टैब का बटन प्रेस किया। ठीक, जैसे एरो बनी आ रही है, हमने स्पेस का बटन दबाया हुआ है। सो अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि हमारा कर्सर जब यहाँ से मूव कर रहा था, लेफ्ट से राइट हो रहा था या राइट से लेफ्ट हो रहा था, सो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है, इसके अलावा उसके साथ हम आते हैं तो यहाँ हमारे पास है वो सॉर्ट का ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, सॉर्ट का मतलब होता है कि एक्सटेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक्सटेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के टेक्स्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके साथ हम अब थोड़ा सा हम टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आप ये देखिए कि हमारे पास जो टेक्स्ट की पॉसिबिलिटी है, देखिए आगे जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, वो लाइन से पीछे आ रहा है कि जो रूलर्स हैं और उसकी वो ऑप्शन भी हम आपके पास है, यहाँ से भी हम चाहें तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहा है, जैसे हमने ये पैसेज को पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद 3.0 किया तो आप देखिए कि हमारे पास जो टेक्स्ट है उसके दरमियान काफ़ी सारा गैप आ रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 1.5 इज़ अ वी कैन से एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एज योर ओन चॉइस कि आप जो टेक्स्ट करना चाहते हैं, ये आपको जो रिक्वायरमेंट है आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से या जो काम कर रहे हैं तो उस लिहाज से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो 1.15 हमने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके सामने मैं यहाँ से AI स्कूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से जो है वो कॉपी किया। कॉपी करने के बाद देन मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ के मैं इसको बैक स्पेस करने के बाद यहाँ के मैं इसको पेस्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो सेम देखिए टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, वो विजिबिलिटी होगी। ठीक है, तो सेम कॉपी जैसे फ़ोटो कॉपी करवाते हैं, फ़ोटो कॉपी की दुकान पे जाके फोटोस्टेट मशीन की मदद से। सो सीजर बनी हुई कट करेंगे, यहाँ आई एरर पर क्लिक किया, नीचे लाएँ जहाँ चाहिए आपको वहाँ पेस्ट करें तो हमारे पास वो सेम क्या होगा कि दोनों जगह पॉसिबिलिटी हो जाएगी। कट करें या कॉपी करें तो दोनों करने की सूरत के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, अब पेस्ट करना लाजमी होता है। ठीक है, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया, पेंट का ही क्या ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसको तो सिलेक्ट करने के बाद जहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी सेम स्टाइल, सेम फ़ॉन्ट, सेम उसका जो है वो तमाम चीज़ें आपके पास से होंगी, अवेलेबल होंगी। हम कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल A करने के बाद स्टाइल में आप आ जाएँ तो वी हैव अ लॉट्स ऑफ स्टाइल ऑन हेयर। ठीक है, जो कि हम हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, स्टाइल्स में आ रहे हैं, क्लियर फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो जो चाहें आप जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन मौजूद है। जैसे यहाँ क्लिक करके यहाँ आपके पास हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे,
फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। ओके, तो हम सबसे पहले फाइंड देख लेते हैं। वैसे तो ऐसा होता है कि एक में भी आ जाता है, ठीक है, कि सपोज़ कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और एक डॉक्यूमेंट के अंदर 1000 पेजेस हैं। सो उसमें हमने किसी एक जगह तक पहुंचना है, ठीक है। सपोज़ कि मैं भी आपके सामने डाउन आता हूं, ठीक है, और डाउन होने के बाद मैं यहाँ पर आके जब वो मैं सॉरी जस्ट सिंगल क्लिक ऑन हेयर, ठीक है। सो हमने यहाँ लिखा 1 to 12, ठीक है। जैसे 12 लिखा तो देखिए खुद से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, इसको वहाँ पर वो लेकर आया है, ठीक है। सो ये फाइंड है। और उसके बाद हमारा रिप्लेस का ऑप्शन होता है। तो रिप्लेस से हम क्या करते हैं कि फाइंड वर्ड, जैसे मैंने क्या लिखा हुआ 12 एंड रिप्लेस विथ हम कर देते हैं 20। तो जो 12 हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा 20 के साथ, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अब रिप्लेस एक करना चाहते हैं, रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ एक वर्ड होगा, ऑल करेंगे तो उस पेज के अंदर या उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास जहाँ जहाँ वो टेक्स्ट लिखा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होगी, आप देख सकते हैं यहाँ 12 लिखा था उसे 20 में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास एक इसी में एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं गो टू में क्या है, जैसे आप इंटर नंबर यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो अभी तो हमारे पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है पेज 1 of 2 कि हमारे पास टोटल पेज है 1 और टोटल पेज है 2, लेकिन इस वक्त हम मौजूद है 1 के ऊपर, ठीक है। अगर हम 2 लिख देंगे यहाँ पर और गो टू का बटन प्रेस करेंगे तो हमें वो 2 पे ले जाएगा। अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे, गो टू पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको उस पेज पे पहुँचा देगा। तो ये हो सकता है डायरेक्ट आप उस टेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, उस पेज पे भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट का आपको पता है कि हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट हम कभी समटाइम हम एक वर्ड करते हैं, समटाइम हम लाइन करना चाहते हैं तो साइड पर क्लिक कर दीजिए। अगर पैसेज करना चाहते हैं तो माउस को क्लिक को होल्ड कीजिए, तो पूरा का पूरा एक साथ आपका क्या होगा, सिलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, देखो सिलेक्ट ऑल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा हमारा जो डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा है वो सारा का सारा क्या होगा, सिलेक्ट हो गया है। आई होप आपको हमारी वीडियो आज की जो पसंद आई होगी, ठीक है। सो काइंडली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू। नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।